Dear students, a very pleasant good morning to all of you. In our today's lecture, I am going to teach you poem number 8 of Unit 2, Unit 2nd. The name of the poem is Casabianca and it is written by Mrs. Hemans. Have you completed your previous work? Okay. In our today's lecture, we will read about Casabianca. Casabianca is the name of the soldier who showed a great heroic deeds in his work. So, please pay attention. Let's start. Casabianca was a brave French boy. Casabianca जो था वो एक बहादुर फ्रेंच लड़का था. He took part in the Battle of the Nile against the British. उसने नाइल की ओर से नाइल के युद्ध में लड़ाई में ब्रिटिश के अगेंस्ट पार्टिसिपेट किया था. His ship caught fire during the battle. युद्ध के दौरान उसके शिप को आग लग गई थी. आग ने उसको कैच कर लिया था. Many sailors were killed. उसके बहुत सारे जो साथी थे, सिपाही थे, वो मारे गए थे. Others ran away for their lives. जो बाकी बचे थे वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग गए थे. But Casabianca held his post bravely. But जो Casabianca था उसने अपनी जो स्थिति थी जहाँ पे उसको तैनात किया गया था वहाँ पे उसने बहादुरी से काम किया. वो वहाँ से इधर उधर नहीं गया. He waited for the commands of his father, who was the captain of the same ship. वह अपने कैप्टन की कमांड का इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था. और शिप का कैप्टन कौन था? उसका पिता. कि उसके पिता उसको कमांड देंगे और वो उसको फॉलो करेगा. But the father and the son were unaware of each other's fate. परंतु पिता और उसका बेटा जो कासाबिनका है वो एक दूसरे से अपरिचित थे. द फादर lay dead in another part of the ship. उसका पिता जो था वो उसी शिप के उसी जहाज के किसी दूसरे हिस्से में मारा जा चुका था, मर गया था. कासाबिनका called aloud to his father. कासाबिनका ने अपने फादर को ऊंची ऊंची पुकारा. He wanted to have his permission to leave. वह अपने पिता की परमिशन चाहता था एज अ कैप्टन, एज अ कमांडर. वो अपने पिता की परमिशन चाहता था कि वो अपनी जगह को छोड़कर इधर उधर चला जाए. बट कासाबिनका हर्ड नो रिप्लाई फ्रॉम हिज फादर. परंतु उसके पिता कासाबिनका को अपने पिता के द्वारा दिया हुआ कोई भी उत्तर सुनाई नहीं दिया. ओनली द थंडर ऑफ द गन्स वर हर्ड. सिर्फ बंदूकों की गोलियों की चलने की आवाज ही सुनाई दे रही थी. द फ्लेम्स स्प्रेड ऑल अराउंड द बॉय. आग की लपटों ने उस लड़के को कासाबिनका को घेर लिया चारों ओर से. ही फेल्ट देम ऑन हिज ब्रो एंड इन हिज हेयर. आग की लपटें उसके माथे के ऊपर से गुजरने लगी और उसके बालों को अपनी लपेट में ले लिया. Yet the brave boy held on to his post. इतना कुछ होने के बाद भी वह लड़का कासाबिनका अपनी पोस्ट पर था, अपनी चौकी पर था. The sails of the ship caught fire. जहाज के सभी सेल्स को आग ने अपनी पकड़ में ले लिया था. द फ्लैग वॉज बर्न्ड डाउन. उनका झंडा जलकर राख हो गया था, जल चुका था. देयर वॉज अ सडन बर्स्ट ऑफ थंडर. फिर अचानक से एक धमाका हुआ. द शिप वॉज ब्लोन टू पीसेस. वो जहाज जो था छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया. एवरीथिंग ऑन द शिप पेरिश्ड. शिप पर जो कुछ भी था वो खत्म हो गया था, पेरिश हो गया था. बट द नोबलेस्ट ऑफ देम वॉज यंग कासाबिनका. परंतु इन सभी बातों में
जो एक सबसे अच्छी बात थी वो महान योद्धा, वो जवान कासाबिन का। ही डिस्प्लेड रियल करेज एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, जिसने अतुलनीय, अकहनीय करेज, हौसला दिखाया और ड्यूटी का, अपने कर्तव्य के प्रति अपनी लगन दिखाई। क्योंकि वो जैसे सभी सैनिक इधर उधर गए थे, वो भी जा सकता था, परंतु उसने अपनी कर्तव्य के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति उसकी जो लगन थी, उसने उसको वहां से हिलने नहीं दिया और उसी ड्यूटी को निभाने के लिए उसने रियल करेज, साहस को दिखाया और आग की लपटों में समा गया। So dear students, this was the brief summary of your poem. You will write the central idea of this poem. This poem in first line, as I told you before in the last lecture, that you will write in first line the name of the poem and also the poet name. So after this you will write, this poem describes the heroic death of a French boy named Casablanca. He took part in a sea battle against the British. He displayed rare courage and sense of duty. He held on to his post of duty even when he knew that his death was certain. ये जानते हुए भी कि उसकी मौत निश्चित है, कि उसको मौत आनी है, तभी भी वो टस से मस नहीं हुआ, अपनी ड्यूटी से उसने मुंह नहीं फेरा। क्यों? क्योंकि वो एक हौसले वाला सिपाही था। So dear students, you will write the central idea of this poem on your fair notebook and also learn it. You will do the explanation of some passages from this poem. Thanks. Have a nice day.